हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सागर एक लहर में। दोस्तों, अभी पंजाब की स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो रखी है। जो हालात वहाँ बाढ़ के जो स्थिति बनी हुई है, लोगों में काफ़ी जो देखने को कह सकते हैं काफ़ी दुख और कष्ट भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी वो न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न मेडिसिन की। और कयास ये लगाया जा रहा है कि वहाँ की जो भगवंत मान जी हैं, उनका किसी तरह का कोई भी प्रयास वहाँ के लोगों के लिए कुछ भी जो सुविधाएं होती हैं कुछ भी नहीं हो रही। और लोग जो हैं अपने आप में एक हिम्मत बनाकर, भाईचारा बनाकर अपनी जो कहते हैं देखभाल, अपना जो सुरक्षा खुद ही कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभी दिल्ली में लोगों से बात करके पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या नरेंद्र मोदी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो विपरीत सरकार है, विपक्षी दल है, इस वजह से वो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। एक्सक्यूज मी सर, नहीं बस दो, नहीं प्लीज। ठीक है सर, आप बोलना चाहेंगे कुछ? सर एक्सक्यूज मी, पंजाब में जो बाढ़ आई उसकी बात करेंगे। लोगों के हालात बहुत बदतर हो रहे हैं, उसी के सिलसिले में आप थोड़ा सा हमें। हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डियर। आप आगे। नमस्कार। सर, पंजाब जाना जाता है अन्न का भंडार कहा जाता है कि वहाँ पे राइस है, और पंजाबी जाने जाते हैं कि पूरे दुनिया में देश में लंगर के माध्यम से लोगों का भोजन कराए जाते हैं। यानी सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आज पंजाब संकट की स्थिति से जूझ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बहुत प्रकृति का प्रकोप है और ये बहुत गलत है। उन लोगों के साथ तो खासकर नहीं होना चाहिए था जिनके अंदर इतनी सेवा भाव है, दया भाव है। पंजाब में कोई लोग भूखे नहीं डोलते लंगरों की वजह से। तो ये तो ईश्वर ने बहुत ही ईश्वर प्रकृति का प्रकोप है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है, सहानुभूति जता सकते हाँ, हैं। सहानुभूति जता सकते हैं उनके साथ। अभी तक सरकारी राहत कार्य वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है, ना पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ना भारत सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? एंटी गवर्नमेंट है साहब। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आपकी सरकार है, तो वहाँ की सरकार के पास तो होगा ही क्या। ये सरकार यहाँ पर भी राजनीति कर रही है, इनको मदद तो करनी चाहिए ना सरकार को। ऐसी स्थिति में सबकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीति नहीं होनी, संकट का समय हमें राजनीति से ऊपर उठ करके मानवता के लिए सोचना चाहिए। लेकिन ये लोग राजनीति वाले लोग हैं, इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। बड़े बड़े लोग निकल के आ रहे हैं, हालांकि सहयोग के लिए। कुछ पंजाबी सिंगर हैं, चाहे बाहर के लोग हैं। हाँ, ऐसे बहुत लोग। हाँ, बॉलीवुड से भी आ रही है कि कुछ लोग मदद कर रहे हैं। हाँ, बहुत लोग मदद कर रहे हैं बॉलीवुड से, पंजाब के। हाँ जी, हाँ। दिल्ली सरकार की तरफ से भी इनका आज घोषणा हुई है, रेखा गुप्ता जी का, कि दिल्ली से जो हो सकेगा हम पंजाब को सहयोग करेंगे। ऐसे तो सभी सरकारें करेंगी, सभी स्टेट सरकारें करेंगी। आज पंजाब के ऊपर विपदा आई है, कल किसी दूसरे स्टेट पे विपदा आ सकती है, तो मदद तो सभी करेंगे। लेकिन ये अफसोसजनक है कि हमें भारत सरकार से अभी तक कोई ऐसी फौरी कार्रवाई नहीं हो रही। भारत सरकार भी करेगी, लेकिन वही है पॉलिटिकल। भारत सरकार भी करेगी, भारत सरकार क्यों नहीं करेगी। पंजाब भी तो भारत का हिस्सा है। हाँ, भारत सरकार अभी तो दौरा हो ही रहा है। जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी का दौरा हो रहा है तो कुछ अनाउंस करेंगे ही। मोदी जी जहाँ पहुँचते हैं तो कुछ करते ही हैं। अच्छा, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे? हाँ, तो आपको नहीं पता है क्या? अच्छा, अभी तो खबर नहीं है। खबर कैसे नहीं, पूरा अनाउंस है कि मोदी जी जा रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही नहीं भाई। और ऐसे दिल्ली सरकार भी दिया है और राहत सामग्री भी दे रहा है। ये तो फर्ज है, ये तो मानवता है। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सही बात है। इससे और क्या हो सकता है भाई साहब। सभी कुछ हम लोग को ये हम लोग को भी 4,000 से ऊपर कटा है। बोला गया कि अच्छा, आपकी सैलरी से? हाँ, बोला है कि कम से कम एक दिन कोई आदमी जो होता, दो दिन का देता है, कोई आदमी 4 दिन का देता है। 6 आदमी अपनी सुरक्षा से अपने 1 दिन की 2 दिन की सैलरी एक दिन तो कंपलसरी है देना है। पंजाब राहत का देना है। हाँ, वो कंपलसरी है। वो उससे मतलब नहीं है कि आपको नहीं देना है, देना ही एक। उसके बाद किसी कोई आदमी दो दिन का देता है, कोई आदमी 3। जैसे हम लोग का 1.25 लाख सैलरी है, तो 1 दिन कटा है, तो 4,000 से ऊपर आता है, दिए। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा,
तो ये बताइए, जैसे पंजाब कहा जाता है हाँ। कि अन्न का भंडार है, और पंजाब सारी दुनिया में जाना जाता है कि सारे लोगों को भोजन कराता है। आज पंजाब खुद ही ऐसी स्थिति में है। देखिए, जब आप ये मतलब कि ईश्वर है, हाँ, आप ध्यान, आप जितना बिल्डिंग ये सब बनाते हैं, हाँ, बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ, जब इन्वायरमेंट का समझौता नहीं कीजिएगा तो यही सब होगा। आज देखिए हिमाचल कितना तरक्की पर है, पंजाब कितना तरक्की है, क्या हाल है। बिहार के बाद चलो तुम आए, लेकिन पंजाब हिमाचल तो बहुत मतलब आगे बढ़ा हुआ, उसका क्या स्थिति है, भूखा मर रहा है। सबसे बड़ा तो ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, दूसरे नेचर पर, नेचर को ध्यान दो। जब तक नेचर को ध्यान नहीं दोगे बहुत बुरा स्थिति होगा, चाहे किसी अमेरिका का होगा, लेकिन समय के साथ होगा, कोई भी कंट्री का होगा जब नेचर को ध्यान नहीं देगा, ये समझिए। तो ये जो प्रलय आई है इस तरह के पंजाब में, अभी तो मान लीजिए कि फौरी कार्रवाई, जबकि अभी पंजाबी भाई से हमारी बात हो रही थी कि हम खुद ऐसे सक्षम हैं कि हम अपना मदद खुद कर लेंगे। तो कर लेना भाई, तो क्या रोका, किसने रोका है, किसने रोका, कर लो। लेकिन वो नाराज थे कि अभी सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई। जब आप सक्षम हो करने, तो क्यों सरकार के लिए चिंता कर रहे हो, कर लो। क्यों सोच रहे हो कि दूसरा तो सरकार दे। बिहार में प्रलय होता है, हम लोग खुद कहते हैं कि दो हमको, हम गरीब स्टेट हैं। नहीं, पंजाब के लोग कहते हैं कि हम सक्षम हो तो क्यों मत लो, तुम कर लो। तो आप बिहार से हैं? हाँ, मैं बिहार से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हाँ, यहाँ पे कहाँ पे अध्यापक है आप? मैं छतरपुर में अध्यापक हूँ। गवर्नमेंट टीचर है? हाँ। अच्छा, अभी जो बिहार में चुनाव होने वाला है, हाँ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, उस आदमी सोचता है क्या हो जाता है क्या। जैसे आप देखिए पिछले चुनाव में हाँ, 5 MP के चलते सरकार नहीं बना पाया। हाँ, अब जैसे मोदी जी के पास सब चीज़ है, संसाधन है, सब चीज़ है। हाँ, संसाधन में बहुत आजकल डेट में क्या है कि संसाधन और कैसे डील करना है वो मायने रखता है। हाँ, वैसे तो अभी आज चाहता है आदमी, आज की डेट में बिहार में मैं भी गया था, बोलता कि सब हम चाहते हैं ये तेजस्वी का, लेकिन कोई जरूरी नहीं तेजस्वी की सरकार हो। आदमी चाहता है एक बार तेजस्वी की सरकार हो। अच्छा, आप चाहते हैं तेजस्वी की गवर्नमेंट? मैंने जनता चाहती वहाँ की है, बिहार की जनता हाँ, चाहती है। बहुत चाहती है कि तेजस्वी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी का जो कंपेनियन होता है वो वी हैव टू विन बाय एनी मीन्स, वी हैव टू विन, मुझे जितना है। लेकिन कहा जा रहा है, अभी जो मामला उठ रहा है, अभी बिहार से ही SIR वाला मुद्दा उठ रहा है और नारे लग रहे हैं जगह जगह, वोट चोर, गद्दी तो चोर। आपको नहीं और पता है क्या? फर्जी सुनिए ध्यान वोटर से, का, हाँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बोला, आप पहले क्यों नहीं किए, आज के डेट में क्यों कर रहे हैं? मान ले 56 लाख 65 लाख आदमी का हटा रहे हैं आप, तो वही तो ये क्या कहते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट बोला कि 65 लाख पहले आपने क्यों नहीं किया, वो तो गलत चीज़ है। पहले चुनाव के करते- वक्त आप इस हाँ, तरह की। और कहाँ कर रहे हैं आप, जहाँ मुस्लिम का आबादी वहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं उनको हम हटाने के लिए कर रहे हैं, वो ऐसा तो इलेक्शन कमीशन का कहना है। कुछ कुछ सही भी है, मैंने कहता हूँ गलत है, नहीं सही है। जितना से आपको जितना भी बांग्लादेश का मतलब कि जितना अच्छा सब आ गया यहाँ पर, वो तो सही है, वो तो सही है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी हुई है। लेकिन बिहार में जब आप कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी से सपोर्टेड वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है नीतीश कुमार। देखिए, एक नहीं, सुनिए ध्यान से, हाँ। मैं बताता हूँ, सरकार 20 साल से रह रही है, आदमी चेंज चाहे कि नहीं ये बताइए। वहाँ चाहिए बदलाव, चेंजेस बदलाव चाहे कोई भी सरकार हो। और नीतीश कुमार जी बीच में ये भर्सन भी ऐसा दे दी है आपको, वो विधानसभा में क्या वो लेडी के बारे में क्या बोल दिया आपको पता है ना? हाँ, कुछ बोला था आपसे, बहुत गंदा बात बोला। हाँ, बहुत हंगामा हुआ था उस पर। नहीं, वो गंदा बात बोला कि अब क्या हमको बोलने में शर्म, तो कैसे विधानसभा में बोल दिया, हमको शर्म आता है बोलने में। मैं टीचर हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कैसा बात बोले आपको पता है? आप यहाँ पर ले रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या बोला? पता है, कुछ अच्छा खराब शब्द बोला था, एक बहुत खराब नहीं, अब शब्द बहुत गंदा बात बोला। ये क्या करते हैं, अब हमको बोलने में शर्म आता है, क्या बोले, कोई आदमी के शर्म। लेकिन हमारा सवाल ये था कि जो इतने दिनों से इनकी गवर्नमेंट थी, तो ये लोग जो अभी रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, इससे पहले वो कहाँ थे?
कि ये बांग्लादेशियों को नहीं निकाले। अच्छा, हमारे तो होम मिनिस्टर जी जब बॉर्डर से बॉर्डर के मैं पार कह से कोई रहा हूँ आता है। कि 20 साल तो नीतीश जी की सरकार थी और 14 में क्या कहते हैं मोदी जी की सरकार हुआ, 11 साल तो हो गया। तो कहाँ कौन, आप निकालो ना भाई, किसने रोका है? कौन रोकेगा? जिसके पास CBI है सब चीज लगा देते हो, 2 मिनट में खत्म हो जाता है। हमारे बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है केंद्र हाँ। सरकार की है, हाँ। हमारे होम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं फोर्स। तो बॉर्डर के अंदर तो अगर कोई घुसपैठिया आता है तो जवाबदेही होम मिनिस्टर की बनती है। एकदम पे सब चीज होम मिनिस्ट्री। अब डबल ट्रिपल, जैसे दिल्ली में ट्रिपल सरकार है, नगर निगम सब चीज है। तो अभी जो घुसपैठिए की बात कर रहे थे, ये तो फिर जनता के साथ बेईमानी है, या तो उनको बेईमानी की बात कर रहे हैं। आप निकालो ना भाई, किसने रोका है? किसने रोका है आपको? देखो आपकी सरकार है, सब चीज आपको है, सही तथ्य रख कर निकालो। मैंने कहा निकालो। अभी जो वोट चोरी की बात जगह जगह उठ रही है, राहुल जी ने उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना सही है? उसमें गलत भी है, सही भी है। अच्छा, कैसे? मोदी जी तो लोकप्रिय है ही भाई, झूठ का बोलेंगे। हाँ। कुछ चीजें मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। अयोध्या अयोध्या का मंदिर बनाया, ये बहुत बड़ा कोई। हाँ, जो बहुत दिनों से विवादित मुद्दा था। हाँ, बहुत मैं कहता हूँ मेरा साथी ही है, मैं बताता हूँ, मेरा साथी एक है, उसने बोला कि 370 कोई नहीं, माई के लाल ने खत्म कर सकता है, और मोदी जी ने खत्म कर 370 का खत्म कर दिया ना मोदी जी। तो मोदी जी में कुछ गुण तो है ही ऐसी बात में, लेकिन पॉलिटिक्स में सब चीज़ चलता है। जैसे महाराष्ट्र का सरकार जो हुआ उससे पैसे ही हुआ हटाया, कहाँ भी सरकार ले। जैसे अटल जी के 1 वोट से हार गए, वो इंसान थे, ईमानदार थे, लेकिन पॉलिटिक्स में तो कुछ कुछ करना पड़ता है, जो मोदी जी कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, मोदी जी ने 2 चीजें तो बहुत अच्छा अपने काम बहुत अच्छा काम किया। एक तो अयोध्या मुद्दा जो वर्षों से विवादित मुद्दा रहा है, ये तो करना जरूरी है। हुआ, धारा 370 कश्मीर का खत्म, बहुत बढ़िया काम किया मोदी जी। 2 चीजें जो भ्रष्टाचार की बातें हो रही थी शुरू में, भ्रष्टाचार में कोई खत्म नहीं, भ्रष्टाचार तो आप हम खत्म करेंगे ना, मोदी जी कोई नहीं। जैसे राजनीति से भ्रष्टाचार की खत्म करने वाली राजनीति भ्रष्टाचार क्या कहते हैं, राजनीति तो चलो अभी मान लिया कि भ्रष्टाचार हो गया। आप न्यायालय के देखो ना, चीफ जस्टिस चलो ठीक है, वो तो जस्टिस है, हर न्यायालय में कोई फैसला होता है ना, जो बेंच होता है सीधे पैसा लेता है, करता है भाई साहब। सब हम लोग तो बहुत दसों कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का तो अगर कहते हैं कि जब न्यायालय में ऐसे चलता है तो कहते हैं कि न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है। तो आप गरीब आदमी तो न्याय मिलेगा नहीं उसको। भाई साहब, आप तो कानून बना दिया, आप तो न्यायालय को बहुत बड़ा वोट दिया कि 3 आदमी आप भेजो, उसमें हम सिलेक्शन करें। ना मोदी जी की चलेगा, 3 आदमी तो सच्चा होगा ना, वो दे रहा है। फिर भी भ्रष्टाचार सबसे जानते हैं। ऐसे तो आदमी मान लिया आज के डेट में राजनीति बहुत गंदा चीज़ है, लेकिन सबसे गंदा चीज़ न्यायालय है भाई। तो आपको अधिकार दे दिया। अभी देखते हैं जस्टिस वर्मा का केस कितने पैसे निकले, हर ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे अब कहते हैं कि अभी काला धन की जो बात हो रही थी, मोदी जी बोले थे कि उस समय हम काला धन लाएंगे। मोदी जी अभी तो उन्होंने कानून बना दिया कि भैया जो काला धन है उनके पास उनको सजा ही नहीं होगी। हाँ, तो क्या करेंगे? काला धन का कोई समाधान तो बहुत, इसमें बहुत काला धन में बहुत फंसेंगे ना, बीजेपी के भी फंसेंगे, कांग्रेस के सबको फंसेंगे। तो इसका मतलब कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। हाँ, तो बचाएंगे ही, तो क्या करेंगे? सरकार रखना है, नहीं बचाएंगे तो सरकार चल जाएगा 2 मिनट में। तो उनका वादा था भाई काला धन लाएंगे, वो नहीं लाएंगे। जिस दिन काला धन ला देंगे ना, भ्रष्टाचार हटा देंगे ना, वो अपने चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे। भ्रष्टाचार जो है इस इंडिया में एक ही खत्म कर सकता है, हम आप, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जैसे अन्य पार्टी के जो राजनेता हैं उनके ऊपर अगर कोई दाग लगती है तो उनके यहाँ ED CBI पहुँच जाती है। हाँ, वो तो जबकि वही भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो ये एकदम दूध का धुला हुआ हो जाता है। जहाँ कोई भी अजित पवार पर कितना केस था, क्या हुआ? जैसे आया मोदी जी की सरकार में सब चीज हो गया। तो हम मानव है ना भाई, भगवान तो नहीं है। मानव में अच्छाई बुराई गुण तो होगा ही ना। हम तो भगवान तो नहीं मान सकते कि ये है तो फैसला ये देना है। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार के हैं तो बिहार के लोगों से तो बातचीत होती होगी ना आपकी? खूब हम जाते हैं, सप्ताह में इस टाइम बात हो रही है? इस टाइम बात होती है? हाँ, बात होती है। क्या माहौल है वैसे वहाँ का? माहौल, लेकिन आदमी बोलता है कुछ, होता है कुछ। वो तो ठीक है, इस बार माहौल मतलब क्या लग रहा है? बहुत तेजस्वी का है, लेकिन क्या करें,
होता मामला नहीं। पलट जाता है बाद में। उल्टा हो जाता है। हाँ, माहौल बनता है, आदमी भीड़ का होती है। ऐसा चौड़ा करके कहता है कि इस बार तेजस्वी जीतेगा, दुनिया हम भी जाते मुजाहिद में हैं भीड़ भाड़ होती है इनकी रैली में तेजस्वी जी की, बहुत, और इलेक्शन दिखता पलट है। जाता है उस हाँ। समय। हाँ? लेकिन इस बार क्या इसके पीछे क्या राज हो सकता है? कुछ न कुछ चीज़, ये तो अच्छी चीज़ हुई। देखिए मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें न, 2 मिनट आप लीजिए और से हाँ। भागिए नहीं, यही तो लेडी की दिक्कत है। हाँ। सही चीज़ बोले तो लेडी भाग जाती नहीं नहीं है। नहीं भागे। देखिए लालू जी सामाजिक न्याय के प्रवक्ता थे, हाँ, वो समाज के लिए करते थे, हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार तो किए हैं, वो हाँ, गलत तो किए। हाँ, नीतीश कुमार जो है ईमानदार है, जो दूसरे बोल लेते हैं, लेकिन आदमी चेंज चाहता है, कुछ चीज़ें हैं चेंज चाहता है। ऐसे उसने बहुत काम किया, लॉ ऑर्डर बहुत चेंज किया है। हाँ। मैं कहने कहते हैं कि राजनीति पलट वो बदलनी चाहिए। बदलेगा ही। हम्म। आदमी परिवर्तन चाहता है, आदमी का मानसिकता है कि चेंज चाहिए, आई वांट टू चेंज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे थैंक बात यू। करने के लिए। यू आर फ्रॉम व्हिच? सागर एकला।